आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं उनको ख़त्म करें और डी न्यूक्लियराइज करें, क्योंकि आप इस देश के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये अच्छा आर्टिकल है। मकरंद पंजाब ने ये लिखा है, तो देखते हैं। यूट्यूब का हमारा कोर्स आज लास्ट डे है। हमने 2 दिन के लिए सेल निकाली थी। कंप्लीट कोर्स हमने बनाया है जिसमें आपको एसईओ प्लस थंबनेल्स, अगर आप यूट्यूब का चैनल या शुरू करने की सोच रहे हैं तो ये भी सिर्फ और सिर्फ आपको 400 रुपये का मिल जाएगा। आपको कूपन कोड यूट्यूब यूज़ करना, इस पर 60% ऑफ है। वैसे दोनों कंबाइंड कोर्सेज महंगे हैं, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में ऐप का लिंक दिया है, कोर्स का लिंक दिया है, वहाँ से अवेल कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं, तो अब हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ कि जो पाकिस्तान न्यूक्लियर चिल्लाता था ना कि मैं न्यूक्लियर चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के, तो वो भारत ने उसको ध्वस्त कर दिया। इस न्यूक्लियर रेटोरिक को भारत ने जड़ से उखाड़ दिया कि ये हमको मत बताओ ना, ठीक है ना, ये अपने पास रखो, है ना, वरना इंडिया बम मारेगा तुम्हारे ऊपर। तो न्यूक्लियर बॉम्ब का जो ये हमने न्यूक्लियर बॉम्ब दिवाली के लिए नहीं रखे हैं, है ना, सारे के सारे न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो भारत की तरफ पॉइंटेड है, वो तो कुछ कर नहीं पाए। ऊपर से हमने ब्रह्मोस मार दी घर में घुस के, तो उनकी बैंड बजी हुई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे गंभीर मुद्दा है। गंभीर बात यह है कि देखिए, सबसे पहला न्यूक्लियर स्टेट बना अमेरिका, और अमेरिका ने ही सबसे पहले न्यूक्लियर बॉम्ब भी दाग दिया, ठीक है। और बहुत ही, मैं बताता रहा हूँ कि आप अमेरिका के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। फिर सोवियत बना, ठीक है। उसके बाद फिर यूके लाइन में लग गया, फिर चाइना, फिर फ्रांस। तो ये 5 न्यूक्लियर नेशन बन गए। इजराइल बन गया फिर, और फिर भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान का न्यूक्लियर स्टेट बनना ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि अभी तक जो न्यूक्लियर स्टेट बने हैं वो बड़े देश है। पहली बात तो वो एक रिस्पॉन्सिबल नेशन, लेकिन पाकिस्तान का न्यूक्लियर स्टेट चाइना और अमेरिका ने बनाया ताकि वो उसका यूज़ कर सके। और पाकिस्तान में जिहादी पले हैं, आतंकवादी हैं पाकिस्तान। और अब देखिए, नॉर्थ कोरिया भी एक न्यूक्लियर स्टेट है, लेकिन नॉर्थ कोरिया की चाइना ने थोड़ी बहुत मदद की है, बट बाकी सब उन्होंने खुद किया है। लेकिन ये 2 ऐसे देश हैं ना जो बहुत खतरनाक है, उनका डी न्यूक्लियराइजेशन होना चाहिए। नॉर्थ कोरिया का तो आप कर नहीं सकते, ना ही वो यूएन में है, ना ही वो किसी की बात मानेगा, बट पाकिस्तान का आप कर सकते हैं। पाकिस्तान का डी न्यूक्लियराइजेशन इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल, आपको पता है ना, पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लैकमेल करता है, भारत को न्यूक्लियर ब्लैकमेल करता है, दुनिया को न्यूक्लियर ब्लैकमेल करता है, आईएमएफ को न्यूक्लियर ब्लैकमेल करता है कि अगर आप हमको पैसा नहीं दोगे तो ये न्यूक्लियर ये किसी और स्टेट एक्टर पे चले जाएंगे, मतलब जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, यानी कि आतंकियों के हाथ में चले जाएंगे। और फिर क्या होगा आप समझ लीजिए, वो अपने हिसाब से काम करेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। या अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया, हमको पैसा नहीं दे, सोसाइटी कोलैप्स हो जाएगी, तो इस न्यूक्लियर जो हमने बनाए हैं इनकी ब्लैक मार्केटिंग हो जाएगी और आपके रिसोर्सेज वहां पे ड्रेन होने लगेंगे। तो बात यह है कि ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल का रेटोरिक पाकिस्तान बहुत समय से यूज कर रहा है। तो अब पूरी दुनिया को ये समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान खतरनाक, ये कोई रिस्पॉन्सिबल नेशन नहीं है। और अभी भी दोस्तों, भारत ने, जो नूर यार खान ने बम मारा है, और उधर पे न्यूक्लियर रेडिएशन की खबरें आई हैं थोड़ी बहुत, ये सच है। और यहाँ इनके जो एयरक्राफ्ट हैं और इनका जो न्यूक्लियर बेस बगल में बिल्कुल कायराना हिल्स सरगोधा पे मारा है, अंडरग्राउंड जो है इनके न्यूक्लियर मटेरियल लगे हुए हैं, समझ रहे हो। तो मान के चलिए कि पाकिस्तान जैसे देश पर हम भरोसा नहीं कर सकते। और अब तो इंडिया भी न्यूक्लियर से डर नहीं रहा है, इंडिया भी मार देगा। अब देखिए, ये शायद मारा तो सरगोधा पे था, ठीक है, सरगोधा पे लगा भी, लेकिन भारत ये नहीं चाहेगा कि कोई न्यूक्लियर मिसहैपनिंग हो जैसे चेरनोबिल में हुई थी, है ना। तो कैलकुलेटेड मारा है हमने। हालांकि देखिए, अब इसके बारे में हम कह भी नहीं सकते क्योंकि ये तो आर्मी ही बताएगी आपको, एयर फोर्सेस बताएगी, पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस वो तो नहीं, लेकिन हमारी जो फोर्सेस है वो आपको बताएंगी। बट अभी इस पर चुप्पी है, क्योंकि जब AK भारती से ये पूछा गया तो उन्होंने साफ बोला कि कहाँ है कायराना हिल्स, शायद आपको ज़्यादा पता हो। उन्होंने मजाकिया तौर पे या टॉन्टिंग तरीके से उन्होंने बात को टाल दी। लेकिन सबको पता है कि किसकी न्यूक्लियर साइट कहाँ है, इंडिया को तो बहुत अच्छे से पता है। तो यहाँ पे 2-3 रास्ते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अगर इंडिया पाकिस्तान वॉर होता है तो न्यूक्लियर, वैसे तो खतरा नहीं है, बट फिर भी क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, तो बन सकता है, अटैक हो सकता है। और अब उसमें हमारी तो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, और भारत को उसको यूज़ करना चाहिए। भारत जैसे ही नो फर्स्ट यूज़ करेगा, मतलब चेंज करेगा, तो पाकिस्तान अपने सारे न्यूक्लियर वेपन जो है वो रेडीनेस स्टेट में रखेगा। अब वहाँ पे उसके रिसोर्सेज ड्रेन होंगे,
ठीक है ना, जितना पैसा मिलेगा वहीं पे ही जाएगा। तो भारत को एक तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी जो है वो उसको अब चेंज करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी इंडिया सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नेशन है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान और भारत का युद्ध होता है तो पाकिस्तान अगर मान लीजिए कि उसके पास कुछ भी नहीं बचता है, जीने मरने की हालत हो जाती है, शायद वो न्यूक्लियर हमला कर दे, शायद, बहुत बड़ा शायद है। तो हमने हालांकि इजराइल की मदद से या बाकी भी ऐसे प्रोग्राम्स बनाए हैं कि इनके न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि सब टेक्नोलॉजी पे है। तो एक तो ये तरीका है कि आप इनके न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर दो, ठीक है। अब डिजिटली सब कुछ कंप्यूटर से चलता है, तो वहीं पे ही जो कमांड एंड कम्युनिकेशन होता है, अब वहीं पे ही कुछ बग डाल दो या उसको इनक्रिप्ट करके कुछ मैनिपुलेट कर दो। तो एक तो ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है आप इजराइल और अमेरिका की मदद से इनकी न्यूक्लियर साइट छोड़ा दो, बट इसमें अगेन न्यूक्लियर मिसहैपनिंग का खतरा बढ़ेगा, क्योंकि इनके पास रेडी है। मतलब इन्होंने कहते तो है कि भैया हमने न्यूक्लियर वेपन बनाया, पता नहीं कौन सा न्यूक्लियर वेपन बनाया है, ठीक है। वही वो सिलबट्टा में, वो सतीश रे का पॉडकास्ट में, सिलबट्टा में पीसा हमने हल्दी और उसको करस्तर में डाला, उसमें लिख दिया न्यूक्लियर बॉम्ब। और तीसरा है कि आप पूरी दुनिया को ये बताएं, जो कि भारत बताएगा भी, कि अब पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज करने का वक्त आ गया है। देखिए हमको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा यूनाइटेड नेशन में, और जहां पे भी ओआईसी को बताइए, आप पूरी दुनिया को। अब इसमें देखिए इसमें कुछ होगा नहीं, आप रेजोल्यूशन पास करेंगे, चाइना वीटो कर देगा, लेकिन पूरी दुनिया ये बात सुनेगी तो वो सबके कानों में जाएगा कि हाँ यार, पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। आपको बाकायदा एक मीडिया कैंपेन चलानी पड़ेगी। जितने भी इंडियन डिप्लोमेट्स हैं, अभी जेपी सिंह ने बहुत बढ़िया बात बोली है, अभी उनकी मूवी भी आई है द डिप्लोमेट, बहुत ही शानदार मूवी, आप देखिएगा। इजराइल के एम्बेसडर उन्होंने बोला कि हमको हाफिज सईद सही चाहिए, है ना, आप उसको दीजिए हमको, उसके नीचे हम कुछ भी नहीं मानेंगे। तो ऐसे ही जो है पाकिस्तान को बताना पड़ेगा, घेरना पड़ेगा कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर वेपन है वो खतरनाक है पूरी दुनिया के लिए। और देखिए 1993 पाकिस्तान को पता है, सीआईए का डॉक्यूमेंट ये बताता है कि पाकिस्तान बहुत बेइज्जत फील कर रहा था। उसको पता था कि हम भारत से कभी भी कन्वेंशनल वॉर नहीं जीत पाएंगे, नेवर एवर, और आज भी नहीं जीत सकते। तो इसीलिए उन्होंने कोई एक ऐसी चीज़ बना दी जिससे कहीं ना कहीं वो भारत को कंट्रोल में रख सके। और हमारी रिस्ट्रेंट वाली पॉलिसी ही थी कि मैक्सिमम रिस्ट्रेंट, कि हमको अपनी इकोनॉमी पे फोकस करना है, ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं करनी है। लेकिन 2014 के बाद से पॉलिसी बिल्कुल बदल गई और अननोन गनमैन का भी यूज़ होने लगा। आनएनडब्ल्यू ने प्रॉपर प्रेजेंटेशन दी थी यहाँ पे पीएम मोदी को कि सर ये है और ऐसे स्ट्रैटेजी बनेगी। आप समझ रहे हो, कल ही लश्कर तैयबा देखा ना आपने कि वो सैफुल्ला को मार दिया, और अमेरिका ने नागासाकी हिरोशिमा में बम गिरा के बताया है आज भी इस एरिया में नॉर्मल बच्चे पैदा नहीं हो रहे, उनको कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटीज आज भी है, आज भी वहाँ पे रेडिएशन है। आपने वो मूवी देखी है? अगर आप देख सकते हैं तो देख लीजिएगा। मैं बड़ी मुश्किल से देखी थी और मैं एक हफ्ते तक तो अपने आप को संभाल भी नहीं पाया था। ग्रेव ऑफ फायरफ्लाइज। ये ग्रेव ऑफ फायरफ्लाइज एक ऐसी मूवी जो आपको दिल तोड़ के रख देगी। तो आप ये मूवी देखिएगा, ये बताता है कि जो वॉर का सिनारियो है वो कितना डेंजरस होता है और साउथ एशिया खतरे में है। अब इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर नेशन में है तो साउथ एशिया खतरे में है। दिल्ली, मुंबई, कराची या लाहौर पे भी अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक होती है, अब भारत के पास तो अपना डिफेंस सिस्टम है, लेकिन भारत पाकिस्तान को मारेगा तो आप मान के चलिए 9 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जानें जा सकती है और इसका काफ़ी खतरनाक इफेक्ट हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, डोनाल्ड ट्रंप की बातें क्या ही बोले, डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोलते हैं, कि इन्होंने कहा कि भारत ने न्यूक्लियर एसेट्स को टारगेट किया है डेलिबरेटली, जानबूझ के या इनएडवर्टेंटली, ये बोला है। लेकिन ये वही बताता ना कि जो पाकिस्तान के न्यूक्स है वो एक ग्लोबल रिस्क है और इसीलिए भारत को बताना पड़ेगा, बार्गेनिंग चिप नहीं है। अब यहाँ इनकी आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, ठीक है, इनकी आर्म्ड फोर्सेस पाकिस्तान की, तो उसमें आसिम मुनीर वो जिहादी जनरल है, उसके ऊपर प्रेशर बनाया गया तो उसको हार माननी पड़ी। लेकिन न्यूक्लियर तो उसी के हाथ में, उसको 60% इकोनॉमी पाकिस्तान की यही इनकी आर्मी कंट्रोल करती है। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और जिस तरीके से आतंकवाद पाकिस्तान में बढ़ रहा है ये लगता नहीं रुकेगा, ये बहुत जल्द शायद पाकिस्तान पर कब्जा कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए बलूचिस्तान तो आज़ाद होने वाला है, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी आने वाला है बहुत जल्द। अब देखिए टीटीपी जो है, पहली बात मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। पाकिस्तान का बर्बादी जो कहेगा वो हमारे लिए बढ़िया है, लेकिन टीटीपी कोई दूध के धुले नहीं है, तालिबानी है ये, और इनके पास अगर हथियार गए तो पूरी दुनिया के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए भारत को कुछ भी करके इस जिहादी जनरल को तो पहले इसको निपटाओ। हाँ ना, हमारे जो लोकप्रिय गनमैन हैं उनको थोड़ा सा
ये वाला ऑपरेशन है कि आप इनको निपटाइए। लेकिन इस समय पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है। तो वही है कि इनके जो न्यूक्लियर हथियार उनको ख़त्म करिए। लेसन यही है कि मिस कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल को न्यूट्रलाइज करिए, या फिर ये किसी सेफ हाथों में रहे। या फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि मिल के देश जो है ये प्रेशर बनाए पाकिस्तान के ऊपर कि देखो ऐसा है कि तुम्हारे पास भले ही न्यूक्लियर वेपन, लेकिन अब कंट्रोल हम लेंगे। अमेरिका या चाइना तो नहीं, लेकिन ये प्रॉपर वोटिंग हो यूनाइटेड नेशन में, ठीक है। और भारत को लगातार इस चीज़ पे घेरना है, पाकिस्तान को अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा आतंकवाद यहीं से, भले ही नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन वो पूरी दुनिया में आतंकवाद नहीं फैलाता है। आप ये तो मानोगे ना, गोलू मोलू किम जोंग उन पूरी दुनिया में आतंकवाद नहीं फैला रहा है, ये पाकिस्तान फैला रहा है। तो इसीलिए इस देश को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। ये नया नॉर्मल है, दिस इज़ द न्यू नॉर्मल। और अब इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है ये, क्योंकि इंडिया ने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि भाई हम बम मारेंगे, हम सहेंगे नहीं। हमको मत बताओ, तुम्हारे यूरोप पे अटैक होगा, तुम्हारे अमेरिका पे अटैक होगा, तब तो तुम आ जाते हो उछलते हुए कि ओ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसे कैसे हो गया। हमारे ऊपर जब हमला होगा तो हम तो मारेंगे, अब उसमें न्यूक्लियर फटे चाहे जो भी फटे ठीक है। बाकी आप हमारे यूट्यूब के कोर्स को अवेल करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।